आज का हमारा टॉपिक एंजाइटी, फियर, फोबिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर। मोस्टली अगर कहा जाए तो ये सारे ऐसे भूत हैं कि जो दिखते नहीं है, विक्रम के बेताल की तरह। आज फिर से हम अपने उस फैंटासी लैंड में जाएंगे और एक एक करके इन सबको बाहर निकालेंगे। चलिए आराम से अपने कंफर्ट पोजीशन में आ जाइए। तीन डीप ब्रीथ लीजिए, फिर नॉर्मल जो भी आपकी ब्रीदिंग पैटर्न हो उसको अप्लाई करते आइए। हर एक इनहेल को ऑब्जर्व कीजिए, हर एक एक्सहेल को ऑब्जर्व कीजिए। हर बार आपकी हर एक सांस के साथ आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मैं यहाँ से डिवाइन व्हाइट लाइट पास ऑन कर रहा हूँ, जिसे आप अपने सांसों की हेल्प से रिसीव कीजिए अपने इनर वर्ल्ड में। कॉन्शियस माइंड पर आपकी हर एक सांस के साथ उसे स्प्रेड होने दीजिए। एकदम आराम से और ग्रेजुअली जो भी नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से उसे अपना काम करने दीजिए। अब बस मॉनिटरिंग कीजिए तो एनर्जी कहाँ कैसे वर्क कर रही है। फिर इस एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए अपने थर्ड आई पर, फोरहेड पर, बैक हेड, लेफ्ट राइट, दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, चेहरे पर, चेहरे के पीछे। अब इस डिवाइन लाइट को पास ऑन होने दीजिए अपने गले पर, स्पाइरल में ये एनर्जी पास ऑन होगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही डायरेक्शन में वो पास होगी, कभी क्लॉकवाइज जाएगी, कभी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लॉक और एंटी क्लॉक चेंज होते रहेंगे। अब इस एनर्जी को पास ऑन होने दीजिए शोल्डर मसल्स पर, शोल्डर जॉइंट्स पर, धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों तक, उंगलियों तक, नाखून तक। अब इसे हम पास ऑन करेंगे अपने चेस्ट एरिया में, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड। वन बाय वन
हमारे लंग्स की हर एक हड्डी को कवर करते हुए इस एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसी तरह स्टमक एरिया में, स्टमक से जुड़े हर एक ऑर्गन में वन बाय वन एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए। लोअर स्टमक एरिया में, कमर की हड्डियों पर और हड्डियों से जुड़ी स्पाइन के साथ। स्पाइन में नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ भी आपकी स्पाइरल चेंज हो सकती है, क्लॉक, एंटी क्लॉक। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है तो आपकी इनहेल की जो लेंथ है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी स्पाइन एनर्जी से फुलफिल होती जाएगी, और एक्सेल थोड़ी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। जब तक कि आपकी पूरी स्पाइन इस एनर्जी से न भर जाए। फिर इस एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए, स्पाइन को ऊपर से नीचे, हिप्स एरिया में, पेल्विक पार्ट पर, लेग जॉइंट्स पर, फिर गले जैसा ही एक्सपीरियंस आपके राइट साइड के थाई मसल्स पर, और उससे ऑपोजिट रिएक्शन लेफ्ट साइड के थाई मसल्स पे, जो नेचुरली होगा। आप या मैं उसे वो डायरेक्शन नहीं देने वाले। मेरा काम है एनर्जी पास ऑन करना, आपका काम है अपनी हर एक सांस के साथ इस एनर्जी को रिसीव करना। अब इस एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए अपने नी जॉइंट्स पर, नी मसल्स पर, नी कैप के ऊपर, वहां से काफ मसल्स पर। एंकल जॉइंट्स पर, सराउंडिंग, फिर पैरों के पंजों के ऊपर, पंजों के नीचे, वहां से पैरों की उंगलियों तक। अगर विजुलाइज कर सकते हैं तो विजुलाइज कीजिएगा, अदरवाइज इमेजिन कीजिए
आप अपनी फेवरेट एज को, जिस एज में आपने पूरा एंजॉय किया है, ये पूरी लाइफ को एंजॉय किया है, कई बार किसी बच्चे को देखकर आपको अपनी वो एज याद आती है। कई बार जब आप लोनली फील करते हो तब आपको वो एज याद आती है। उस एज के दोस्त मिलते हैं तब वो एज याद आती है। या कोई ऐसा मोमेंट आता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, सडनली हम उस एज में पहुंच जाते हैं। तीन डीप ब्रीथ के साथ ये व्हाइट वॉश अपने सर से लेकर पांव तक अप्लाई होने दीजिए और खुद को ढाल दीजिए अपनी उस फेवरेट एज में, जो कोई भी हो सकती है। आपके जन्म से लेकर प्रेजेंट ईयर की कोई भी एज वो हो सकती है। एक और डीप ब्रीथ। एक और डीप ब्रीथ। देखिए उस एज में खुद को, वो हेयर स्टाइल, खड़े होने की, बैठने की स्टाइल, चेहरे पर स्माइल, आंखों में शरारत, वही हाइट, वही बॉडी स्ट्रक्चर। और खुद को ले जाइए अपने फैंटासी लैंड की ओर, जो आपके फ्रंट साइड हो सकता है, लेफ्ट, राइट या बैक, कहीं भी हो सकता है। जहां आपकी इंट्यूशन आपको ले जाए उस तरफ चले जाइए। फैंटासी लैंड के गेट पर खड़े रहकर पहले उस फैंटासी लैंड पूरा देख लीजिए, ये आपका ही है। और सिर्फ आपके लिए ही ओपन हुआ है। यहाँ पर आज आप अकेले हो और हर एक राइड को एंजॉय करोगे। गेट में एंटर होइए, जहां पर बॉक्सिंग रिंग है वहां जाइए। आपके फेवरेट कलर के ग्लोव्स वहां पड़े हैं, उसे पहन लीजिए। बड़ी सी सैंड बैग है, उसके अंदर सिर्फ सैंड नहीं है, पर उसके अंदर वो थॉट्स हैं जो आपको हर बार रोकते हैं। आपके ही बनाए हुए थॉट्स, विचार, इमोशंस, आपके दिमाग का एक हिस्सा, कुछ भी करने से पहले आपको डराता है। रेडी हो जाइए, या तो उससे कंटिन्यू डरना है या उसे अपने पंच से, किक से हर एक थॉट को मारते आना है। आप अपने स्टाइल में बॉक्सिंग कर सकते हो। और अपने उस हर एक थॉट को, हर एक विचार को, हर एक डर को
अपनी हर एक सांस के साथ पंच मारते आइए, जो पूरी रात आपको सोने नहीं देते। सोने भी देते हैं तो डीप स्लीप नहीं देते, और डीप स्लीप भी अगर आती है तो ड्रीम में भी वही चीजें डिस्टर्ब करती है। आज हमें अपने ही बनाए हुए इस माया जाल को तोड़ना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी फेवरेट एज में होंगे। किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, अगले पल क्या होगा कुछ पता नहीं, और फिर भी हर एक पल को एंजॉय करते हैं। मैं 32 1 काउंट करूंगा। हर एक काउंट के साथ, हर एक सांस के साथ अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। एक डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे आपको पंचिंग करना हो, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर एक एंगल से। 19, 18, 17, 16। जैसे जैसे आपकी पंच लगते जाएंगे, आपके खुद के बनाए हुए वो सारी बाउंड्रीज हटती जाएगी, वो सारा डर रिलीज होता जाएगा। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। शायद वो सैंडबैग नीचे भी गिर गया हो, और अगर नीचे नहीं गिरा होगा तो पूरा पंचर हो गया होगा। ग्लोव्स को उसी जगह वापस रख दीजिए, और थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करते हैं। नॉर्मल वॉक करते हुए उस एरिया में आइए जहां बलून शूटिंग होती है। एक बड़ा सा बोर्ड कि जिसमें अलग अलग कलर के बलून्स लगे हुए हैं, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े अलग अलग शेप के हैं। और आगे टेबल पर अलग अलग तरह की राइफल्स लगी हुई है, गन्स है। तो उस डैशबोर्ड में दिख रहे सभी रेड कलर के बलून को पहले शूट कीजिए। फिर स्काई ब्लू कलर के बलून को शूट कीजिए। जितने भी दिख रहे हो, साउथ के सुपरस्टार के स्टाइल में भी आप वो शूटिंग कर सकते हो, जहां फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, बस अपना स्टाइल होना चाहिए। अब ऑरेंज कलर के बलून्स को शूट कीजिए।
फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर वाइट, थोड़े बहुत ऑरेंज कलर के बलून फिर से दिख रहे हैं तो उससे शूट कर दीजिए। एक भी बलून रहना नहीं चाहिए। ये सारे वही बलून्स हैं जो आपने जो बाउंड्री बनाई थी उस बाउंड्री की रिपल इफेक्ट थी। आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग, आपके सर्कुलेशन में, ब्रीदिंग में जो अप्स एंड डाउन्स आए थे उसकी वजह से उसकी जो रिपल इफेक्ट थी, कहीं स्लो मूवमेंट, कहीं ब्लॉकेज, कहीं छोटे छोटे ट्रेसेस, तो एक के बाद एक वो सारे बलून्स को फोड़कर अपनी इनर सर्कुलेशन जर्नी को एकदम स्मूथ और इजी कर दीजिए, ताकि आपकी हर एक सांस के साथ उसको एक नया बूस्टर डोज मिले और वो सर्कुलेशन आपके हर एक ऑर्गन को वो एनर्जी, वो खुशी दे पाए जिस खुशी को आपने एंजॉय किया है। जब वो पूरा डैशबोर्ड बलून से खत्म हो जाए, खाली हो जाए, तो देखिए डेविल स्पॉट कहाँ है। ऑलमोस्ट सेंटर में होगा और सामने होगा। वहां से तरह तरह की आवाज आती होगी, कुछ डरावने चेहरे भी लगे होंगे। अंदर जाने से पहले खुद को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए। ये सारी आवाजें, ये सारे चेहरे आपसे 3 फीट दूर होंगे। हाँ, लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, टॉप साइड से आएंगे, और वो आपके नजदीक नहीं आ पाएंगे। वो आपको बस दूर से ही डराते होंगे। तो उस डर को एक मिमिक्री में कन्वर्ट करते हुए आप डेविल स्पॉट में घूम कर आइए। और रैंडम कहीं से भी निकलने वाले फेस को, बॉडी को देखते हुए, स्माइल करते हुए आगे बढ़िए। अगर कहीं रास्ते में कहीं भी आपको ऐसा डर जैसा लगे तो 1 सेकंड रुकिएगा, डीप ब्रीथ लेंगे तो फिर से वही कॉन्फिडेंट मोड में आ जाएंगे। ये सारे वही डर है जो हमें कभी कभी आंखों से किसी के साथ ये इवेंट होते हुए देखा होगा, कानों से सुना होगा, या गॉसिप के दौरान हमारे नियर्स और डियर्स ने बताया होगा। और कभी कभी हम वही चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ तो
पर वो सारे दूर रहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ऑरा वो आपके कंट्रोल में है। वो जितना स्ट्रांग होगी उतनी ही दूरी पर ये रह पाएंगे। प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट एज में अगर आप किसी डर को, किसी फियर, फोबिया को फेस कर रहे हो तो उसे भी वहां देखिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपीरियंस अब सबने किया होगा, जब भी हम टू व्हीलर में जाते हैं या फोर व्हीलर में भी जब जाते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं एक ग्रुप होता है जो कंटिन्यू बार्किंग करता रहता है। जब फोर व्हीलर में होते हैं तब तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब टू व्हीलर में होते हैं तब एक डर भी रहता है कि वो हमें काटेगा तो। और हम जितनी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं उतनी स्पीड में वो दौड़ते हैं, और अचानक अगर हम ब्रेक मारकर खड़े रह जाते हैं तो वो भी रुक जाते हैं और दूर से ही वो बार्किंग करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, पर वो नजदीक आने की हिम्मत नहीं करते। फियर और फोबिया कुछ ऐसा ही है। आप उससे जितना दूर भागोगे वो आपके पीछे पीछे आएगा। एक बार हिम्मत करके उसे फेस कर लिया तो वो खुद ही अपना रास्ता बदल देगा। डर लगेगा, दोनों को लगेगा, हमको भी लगेगा, सामने वाले को भी लगेगा, पर जो जितने लंबे टाइम तक रह पाया वो जीत पाएगा। फियर को, फोबिया को फेस करते करते थोड़ा पसीना भी निकल गया होगा। चलिए थोड़ी बोटिंग करते हैं। कि फेवरेट कलर की बोट, जिसमें पैडलिंग आपको ही करनी है, पर यहाँ आज हम एक नई चीज करेंगे। थोड़ी देर तक आप पैडलिंग कीजिएगा और फिर वो पैडलिंग बंद कर दीजिएगा। नेचुरली और ग्रेजुअली वो बोट धीरे धीरे एक साइड पर आती जाएगी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कहीं पर भी वो आती जाएगी। सोचिए क्यों आपका इतना वेट होगा, जिस भी एज में आप होगे उस बोट का भी इतना वेट होगा, फिर भी वो पानी साइड कर देगा, धीरे धीरे आपको एक कॉर्नर की ओर ले जाएगा। क्योंकि पानी का रूल्स है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई भी चीज उसमें आप डालो तो धीरे धीरे करके हर एक लहर के साथ वो उस चीज को किनारे पर फेंक देती है। गर्मियों में समंदर में भी यही प्रोसेस होती है। सिर्फ समंदर में, पानी में क्यों, हमारी बॉडी में भी जो बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है उस चीज को बॉडी रिलीज करती है। चाहे पसीना हो, चाहे कोई बबल हो, चाहे कोई गांठ हो, सिर्फ हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ कोई कचरा ही क्यों ना हो, जब तक वो नहीं निकलता तब तक आपकी जीभ, आपका दिमाग आपको और कोई चीज करने ही नहीं देता।
तब फिर से अपनी पेडलिंग शुरू कीजिए और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाइए। ये हमारे वो इमोशंस है या विचार हैं जो सिर्फ हमें डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम न्यूट्रल रहते हैं, उसको कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं, तब अपने आप वो आपकी ऑरा से बाहर निकल जाते हैं। ताकि आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में आपको एक क्लैरिटी आती जाए। आप जितना उसको दूर भगाने की कोशिश करोगे, उतना हुआ आपके साथ अपना सिर मारेगी। तो बेटर है कभी कभी एकदम शांत हो जाना, अपने आप ही वो सारी चीजें रिलीज हो जाएगी। चलिए अब एक नई राइड्स पर चलते हैं, जंपिंग वाली। छोटे बच्चों वाली है वो नहीं, जिसमें आपको बेल्ट पहना दिया जाएगा और आप जितना चाहें उतना ऊंचाई पर वो जंप लगा सकते हैं। और याद रखिएगा, हर एक जंप के साथ जैसे जैसे आप नीचे आओगे, आपका फोर्स बढ़ता जाएगा और नेक्स्ट जंप उससे भी ऊपर होगा। और सेफ्टी लॉक्स लगे हुए हैं, इसलिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो बिंदास हर एक सांस के साथ एक ऊंची छलांग लगाते आइए। अपने सेफ्टी लॉक्स चेक कर लीजिए। पहले ग्रेजुअली थोड़ी जंपिंग कीजिए और हर एक सांस के साथ उसकी लेंथ इंप्रूव करते आइए, बढ़ाते आइए। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8, 9, 10, 11, 12, हर एक सांस के साथ और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाइए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हर एक सांस के साथ आपको फिजिकली और मेंटली वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उस आसमान को छूने की, उस बादल को छूने की, उस सितारे को छूने की। और थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और हम वहां छू पाए या ना छू पाए, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, पर हर एक सांस के साथ अपना 100% हम देते जाएंगे और हर एक सांस के साथ और ऊपर उठते जाएंगे और ऊपर उठते जाएंगे और ऊपर उठते जाएंगे। एटलीस्ट आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को तो हम हाई कह ही सकेंगे। धीरे धीरे जैसे पैराशूट से नीचे आते हैं, वैसे ही इस सेफ्टी लॉक की एडवांस टेक्निक की वजह से आराम से ग्रेजुअली नीचे आते जाओगे। अब सेफ्टी लॉक्स को खोल दीजिए।
और जहाँ बुड्ढी के बाल मिलते हैं वहाँ जाइए, या फिर कैंडी मिलती है वहाँ जाइए। राइट्स के बाद जो भी कंपल्सरी चीज आपकी बनती है, बुड्ढी के बाल, कैंडी, पॉपकॉर्न, तो उस स्टॉल पर जाइए। वहां एक फीडबैक फॉर्म पड़ा होगा, वहां आपको सिर्फ टिक करना है। क्या आप अपने विचारों को छोड़ पाए जो आपने अपनी बाउंड्री बना के रखी थी? यस, नो और 50-50। क्या आप अपने उन सारे इमोशंस को रिलीज कर पाए, उस इवेंट्स को रिलीज कर पाए जो कभी आपके ब्लॉकेजेस बने थे? क्या आप अपने उस सभी डर से फ्री हो पाए, जैसे फियर, फोबिया? क्या आप अंदर से शांत हो पाए? क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए? और उसके अलावा अगर आपको और कोई फीडबैक देना हो तो नीचे 3 लाइन है, आप अपने चॉइस के हिसाब से वो फीडबैक दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इस फैंटासी लैंड में आए तो इससे भी बेटर परफॉर्म कर पाए, एंजॉय कर पाए। और आप जो भी आपकी फेवरेट ट्रीट बनती है वो ले लीजिए और उसे एंजॉय करते करते मेन गेट पर आइए, जहां प्रेजेंट एज में खड़े हुए आप खुद से रिसीव करने आए हैं। धीरे धीरे दोनों उस डायरेक्शन में जाइए जहां सनसेट हो रहा है। आप नॉर्मल चल के जा सकते हैं, शरारत करते हुए जा सकते हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर जा सकते हैं, या कोई भी दूसरी ऐसी कोई चीज या ट्रिक कि जो आपकी एक बेस्ट स्टाइल होगी। धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी में वापस आइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5। वो सारा एक्सपीरियंस रिकॉल कीजिए जो फैंटासी लैंड में आपने अपने छोटे वर्जन के साथ किया था। क्यूरोसिटी, सर्कुलेशन, हर एक गेम के साथ आपकी बॉडी में जनरेट होते हुए उस डोपामाइन को फील कीजिए, उस खुशी को, उस कॉन्फिडेंस को। 4, 3, 2 and 1। एक गहरी सांस लेते हुए डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति और अपने इस फैंटासी लैंड को ग्रेटिट्यूड करेंगे।
एक और गहरी सांस अपने इष्ट देव और कुल देवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। एक और गहरी सांस अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।